मेरी लिस्ट पे तो थी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी पहले यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी थी, पर उस दिन तुरंत आवाज सुनी, तुरंत पसंद आई, तुरंत मैं करोल बाग पहुंच। ये वोबल नहीं करती? एक एग्जॉस्ट की कीमत है 27,500 रुपए। क्या बात कर रहे हो, 55,000 55,000 के 2 एग्जॉस्ट। अगर आप इसका ये लीवर लेने जाओगे तो 7,000 रुपए का। माइलेज का तो इसका मुझे आज तक खुद ही समझ नहीं आया। मेरी प्लान में थी KTM RC 390। उन्होंने सजेशन दिया कि भाई एक बार तू GT 650 चला के देख, तो RC 390 भूल जाएगा। भाई अब मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा प्लान कर रहा हो GT लेने का, तो क्या राय रहेगी उसके लिए? हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आपके लिए सामने देख लो यार, मेरे साथ एक बार फिर से खड़ी हुई है रॉयल एनफील्ड GT 650, जिसका आज हम करने वाले एक ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हमारे साथ इस गाड़ी के, इस बाइक के ओनर बने हुए हैं। उनसे बात करेंगे भाई कब ली उन्होंने, कितने मिली, और मेन बात है भाई GT 650 ही क्यों, और कौन कौन सी बाइक उन्होंने देखी थी जब वो इस बाइक को लेने गए थे, जब उन्होंने बाइक लेने का प्लान किया था। और मेन बात है कि इसमें थोड़ा सा काम भी रखा, तो जरा उन सब की बात करेंगे। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, जो मेरी 6 मंथ चैलेंज जर्नी चल रही है उसको जरा सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपका सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इनके ओनर को इन्वाइट करते हैं। तो क्या हाल है सर? बढ़िया भी, आप सुनाओ? बस बहुत बढ़िया। आप पहले भी मेरी वीडियो में इस GT को लेके फीचर हो चुके हो? बिल्कुल। तब ये बिल्कुल नई ली थी। और आज कितने किलोमीटर चला दिए पहले ये बता दो? लगभग 11,000। 11,000 कर लिए कवर? अब बेसिक बातें भी कर ले, जब लोगों को पता लगा है कितनी चल चुकी, तो ये भी पता होना चाहिए कब ली थी। मैंने ली थी 28 दिसंबर 2022 को। क्या बात है, इतनी एग्जैक्ट डेट याद है? ओके, 28 दिसंबर 2022 को ली थी, तो अभी 1.5 साल हो चुका है इस बाइक। 1.5 साल। ठीक है भाई, कितने में पड़ी थी आपको उस टाइम पे? ये मेरे को पड़ी थी, मैं सारी आपको एसेसरीज हटा के बता रहा हूँ, ऑन रोड मेरे को पड़ी थी 365 की। अच्छा, अब तो रेट बढ़ गए हैं ना इस पे? हाँ, रेट बढ़ गए। अब कितने हो गए हैं? अब लगभग वही 370-80 की होगी ऑन रोड। ये वाला कलर बता रहा हूँ मैं, ब्रिटिश ग्रीन। अच्छा, ये मतलब नॉर्मल कलर है, रॉकर रेड हो गया आपका, ब्रिटिश ग्रीन, ये सबसे मतलब इनकी कम प्राइस है। तो ये विदाउट एसेसरीज आपको 375-80 के पड़ेंगे। अच्छा, तो इसमें कलर वाइज जो है वो पैसे होते हैं? हाँ, मतलब क्रोम महंगी आती है, और फिर जो उसके ऊपर एलॉय वगैरह जो अभी आए हैं नई वाली GT में, वो आती है। तो अभी भी ये मतलब, एक तो एलॉय वाले हो गए, तो तिल्ली वाली अभी भी अवेलेबल है? तिल्ली वाली अभी भी मिलती है। अच्छा, दोनों तरीके की आप ले सकते हाँ, हो? दोनों ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो इसमें एक तरह से हम वैसे मान सकते हैं जैसे गाड़ियों में वेरिएंट होता है, तो ऐसे रखा हुआ है थोड़ा? हाँ, वेरिएंट मान लो। है ना, ठीक है। तो भाई अब मुझे ये बताओ, जब आपने प्लान की थी GT लेने के लिए, ठीक है, GT लेने के लिए प्लान किया था, मुझे नहीं पता, तो जरा आप बताओ कौन सी बाइक आपने जो अपनी लिस्ट पर रखी थी? मेरी लिस्ट पे तो थी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी पहले यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी थी, भारी है, हीट करती है, ये वो, तो इसको मेरी वैसे प्लान में नहीं थी। ये थी नहीं प्लान में? नहीं, ये प्लान में नहीं थी। अच्छा, मेरी प्लान में थी KTM RC 390, जो नए वाली लॉन्च है, TFT स्क्रीन के साथ, जो न्यू डिजाइन आई है। क्योंकि ड्यूक 250 में पहले रख चुका था, तो उसमें हाई स्पीड में थोड़ी वोबल करती है, इस वजह से मैंने सोचा अब यार फेयरिंग वाली बाइक लेंगे। ये वोबल नहीं करती? ये नहीं करती। पक्का? नहीं, ये इतनी मतलब वो, हाँ, जो टायर वगैरह का इशू था शुरुआत में, वो आप बदलवा दोगे तो बिल्कुल वोबल नहीं है। 170-80 पे भी वोबल नहीं है इसमें। तो स्टॉक टायर कितने इंच आते हैं इसमें? स्टॉक टायर 18 इंच आते हैं आगे पीछे। अच्छा, तो आपने चेंज कराए हैं? नहीं, अभी वही स्टॉक साइज ही है, मतलब हाँ, टायर बदलवा दिए, साइज वही है। साइज वही है, आपने टायर कौन से डलवा दिया? पीछे MRF का करवा दिया, आगे का CAT है अभी। तो आगे MRF का क्यों नहीं? क्योंकि आता नहीं है इसमें। आता नहीं है, ये भी एक पेडेस्ट्रियन का अभी आया है, जो अभी कंपनी ने खुद ही, जो रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक से फैक्ट्री फिटेड दे रहा है, तो मैं वही वाला टायर अपग्रेड करूंगा एलॉयज के साथ। ओके, तो फिर और मतलब कौन सी बाइक लेने का प्लान था, ये तो बता दो। KTM RC 390 लेनी थी। फिर हमारे भैया है दीपक भैया, उन्होंने सजेशन दिया कि भाई एक बार तू GT 650 चला के देख, तो RC 390 भूल जाएगा। हाँ। तो मैं उनके सजेशन पे उनके साथ चला गया, मैंने GT की टेस्ट ड्राइव ली, और लेते ही मुझे इतनी पसंद आ गई, मैंने तुरंत बुक कर दी। बताओ यार, RC 390 लेते लेते कहाँ GT लेके आ गए। बिल्कुल ही एक अलग सेगमेंट सा हो गया है ना। बिल्कुल, हाँ, इसकी तो नहीं सोची थी बिल्कुल भी। और 390 कितने की पड़ रही थी भाई? 390 आपकी उस टाइम पड़ रही थी लगभग 375-80 के आसपास, मतलब वही सेम इसी की सेम रेट में आपको 650 सीसी मिल गई। 650 मिल गई, वो अलग चीज है, इसका अलग मजा है, इसे ज्यादा रिएक्शन मिलते हैं, उसे जल्दी इसको ही देखता नहीं। और इसमें जो मॉडिफिकेशन होती है उसमें उतना मजा मॉडिफिकेशन आप भर भर के करवाओ, ये बिग बाइक वाली फील देती है आपको पूरी। बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे ये बता दो भाई कि इसमें आपने क्या क्या करा लिया, काम क्या क्या हो चुका इसमें? काम आपको पहले तो बताता हूँ ना, कंपनी से क्या करवाया था जब डिलीवरी ली थी। एक तो अपना ये आता है नीचे का संप गार्ड, ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया लेग गार्ड, ठीक है, एक ये हो गए बार एंड मिरर्स, ओके,
बस कंपनी से तो मैंने इतना ही काम करवाया था। और बाकी उसके बाद मैंने जो पहला अपग्रेड करा था अपने एग्जॉस्ट में करा था, गुड़सेवक के एग्जॉस्ट। गुड़सेवक के उस टाइम रेड रूस्टर थोड़ा चल रहा था, मेरा भी प्लान था। पर फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने वही ऑफिस की साइड में जा रहा था, मेरे आगे एक जीटी चल रही थी सेम कलर की, तो उसकी मैंने आवाज सुनी काफी, मतलब मैंने उसका 10 किलोमीटर तक पीछा करा। उसमें यही डले हुए थे गुड़सेवक के बिग शॉट। अब जब तक तो रेड रूस्टर ही थे दिमाग में, पर उस दिन तुरंत आवाज सुनी, तुरंत पसंद आई, तुरंत मैं करोल बाग पहुंच गया। गुड़सेवक के यहाँ पे जो शॉप है वहां से मैंने तुरंत जाके इन्हें डलवा लिया। अच्छा, गुड़सेवक के कितने के डले? ये डले थे मेरे 21,700 रुपए के। 21,000। अब तो रेट बढ़ गए इसके। ठीक है, तो एग्जॉस्ट में तो ये सीन नहीं है कि भाई पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं, पुराने तो नहीं, कंपनी वाले आप देना भी मत, उनकी लगभग एक एग्जॉस्ट की कीमत है 27,500 रुपए। क्या बात कर रहे हो, 55,000 रुपए 2 एग्जॉस्ट। अरे भाई साहब, भाई अब मुझे ये बताओ इस जीटी में मतलब क्या सीन है कि मेंटेनेंस कैसा है, पार्ट्स वगैरह कैसे है, सस्ते हैं महंगे, क्या सीन है? महंगे तो है पार्ट्स, मतलब इतने ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, पर हाँ अच्छी खासी रेट है। आप अगर रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक से कंपेयर करोगे तो देखो एक दो चीज मैं बता देता हूँ। लाइक अगर आप इसका ये लीवर लेने जाओगे तो 7,000 रुपए का है ना। हाँ, 6,900 रुपए का जो भी नए वाली करंट में जीटी है। दूसरी बात है, अगर इसका मान लो आपका ये ब्रेक, ये जो कैलिपर है ना डिस्प्लेट वाला, अगर ये बेकार हो जाता है 10,000, क्योंकि हमारी जो जीटी में ये हो चुका है, तो 10,000 रुपए का है। इस हिसाब से आप जज कर लो कितने महंगे पार्ट्स होंगे इस बाइक। ब्रेक पैड ही पिछले 2,500 रुपए के इसके। 5,000 में तो ब्रेक पैड चेंज होते हैं इसके डिस्प्ले। और मेरे पे अभी नए वाली बुलेट है, उसके मैं आज ही डलवा के आऊँ, मात्र 250 रुपए के। और भाई मिटियोर 350 में जो लीवर आता है 350 रुपए का है, इसमें 7,000 रुपए का है। क्या बात है भाई, महंगी तो है। लोग जुगाड़ कर रहे हैं, उसमें भी लग जाता है। हाँ, उसमें लग जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही है, तो ये जुगाड़ आपने लिया तो फिर आप 7,000 रुपए से क्या कतराओगे, डलवो ही। सही बात है। एक बार लाइट ऑन करना भाई। बार एंड मिरर कितने के लगे थे इसके? 6,000 रुपए के। मिरर तो ये सोनी, इन्हें बहुत मैं बचा के रखता हूँ बाइक चलाते टाइम, ये 6,500 रुपए के हैं। ये रॉयल एनफील्ड के, रॉयल एनफील्ड के। ठीक है, मैंने DRL कनेक्शन नहीं करवा रखा, ये नॉर्मल है अपनी 110 वॉट की, मेरे को अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये अच्छा ही नहीं लगता, थोड़ा ब्लैक डॉट लुक, बस ये अपनी हेडलाइट है, ये लो बीम, ये हाई बीम। ठीक है भाई, माइलेज वगैरह के सीन पे आ जाते हैं। माइलेज बता दो कितना दे रही है? माइलेज का तो इसका मुझे आज तक खुद ही समझ नहीं आया। क्यों? ये अभी 10,000 वाली सर्विस से पहले दे रही थी लगभग 18 का। जब तक इसमें सिर्फ एग्जॉस्ट डले हुए थे मेरे। उसके बाद मैंने सर्विस पे अपना एक तो BMC का एयर फिल्टर लगाया था और NGK के स्पार्क प्लग्स लगवाए थे इसमें। अच्छा, ये आपने अपग्रेडेशन कराई है इसमें? हाँ, ये अब 10,000 वाली सर्विस पे। ओके। क्योंकि ये वाला फिल्टर आपको चेंज नहीं करना पड़ता, इसकी 1 लाख किलोमीटर तक वारंटी होती है, सिर्फ क्लीन कराना पड़ता है। बस क्लीन कराओ और यूज करो। ये कितने का डला था BMC का फिल्टर? BMC का पड़ा था 6,000 रुपए का। और ये जो आपने ब्रेक का क्या कराया है इसमें? हाँ, और एक ये मैंने निसिन का मास्टर सिलेंडर अपग्रेड करवाया। नए वाली जीटी की जो अभी 23-24 मॉडल है उसकी तो ब्रेकिंग बढ़िया है। हाँ। पर इसकी जो 22 मॉडल है इसकी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने ये ब्रेक लीवर पूरा अपग्रेड कराया निसिन का, ये लगभग पड़ा मुझे 6,500 रुपए का। ओके। पर ब्रेकिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया। वो मैंने चला के भी देखी है भाई, जमीन आसमान का डिफरेंस तो है ही है। तो एवरेज मेरे को 10,000 वाली सर्विस से पहले तो लगभग 18 का दे रही थी, मतलब एक टैंक में 180 किलोमीटर। और जब मैंने इसमें BMC का एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग वगैरह ये सब डलवा लिया, सर्विस हो गई, ऑयल चेंज वगैरह हो गया, अब ये 12 से ऊपर दे ही नहीं रही है। मतलब 120 ही चलती है एक टैंक में, बस 12 का माइलेज दे रही है। बस 12। और मैंने सुना है तुम्हारे ही मुंह से कि भाई ये वो भी नहीं दिखाती है, मतलब मीटर में कि इतना पेट्रोल है, सही? हाँ, मीटर भी देख लो एग्जैक्ट नहीं। अभी टैंक फुल है, मैंने आपको आते टाइम भी दिखाया था, आधा दिखा रही है। ये थोड़ी सी समस्या है, ये हमारी जीटी में देखो, अगर आप 4 लाख रुपए खर्च रहे हो ना, तो कंपनी को कम से कम इतनी छोटी मोटी चीजों में सुधार करना चाहिए। भाई अब मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा प्लान कर रहा हो जीटी लेने का, तो क्या राय रहेगी उसके लिए? लेनी चाहिए या कुछ और भी सजेशन है आपके दिमाग में कि उस पे जा सकते हो? इतने दिन तो मैं सजेशन नहीं था, मैं इसका ही बोलता, पर अब एक इसकी कॉम्पिटिटर आ चुकी है, लाइक अप्रिलिया RS 457। लेकिन वो भी जीटी का तोड़ नहीं है भाई। जीट नहीं, देखो पावर तो सेम ही है। पावर इससे पावर नहीं, ये आई थिंक 47 PS और वो 49 है। 49 है वो? हाँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मैंने वीडियो देखी थी, वो शायद से 49 है और इसकी टॉप स्पीड इससे ज्यादा है। अच्छा। स्टॉक। पर आपको लगता है कि जीटी वाली रोड प्रेजेंस दे देगी वो? देखो, जीटी वाली रोड प्रेजेंस भी नहीं देगी। मैंने अभी फिजिकल वैसे देखी नहीं है, सामने से कितनी बड़ी है, कैसी है। इसका मजा तो देखो अलग है, पर भारी भी है, हीट भी होती है, थोड़े बहुत नेगेटिव है जो कुछ लोगों को नहीं चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव पे, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो मैं एक पॉइंट ले आता हूँ। जैसे पॉजिटिव्स होते हैं तो नेगेटिव्स होते हैं, तो गिन गिन के जो भी नेगेटिव है वो बता दो।
नेगेटिव पहली तो ब्रेकिंग ही थी, इतनी भारी बाइक थी, तो चलो मैंने खुद से अपग्रेड करवा लिया। ठीक है। जिन पे है वो भी करवा सकते हैं, तो इसे तो हटा दो आप। दूसरी है अपनी हीटिंग। हीटिंग बहुत ज्यादा एयर कूल्ड इसमें दिया है कंपनी ने, इसको लिक्विड कूल्ड देना चाहिए था। क्योंकि चलो नॉर्मल तो आप भगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी हीट फील नहीं होती है, पर अभी जैसे गर्मी है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40-45 चल रहा है, तो बहुत ज्यादा हीट होती है। ट्रैफिक में तो मान लो टांगे जला देती है आपकी। तो हीट तो अच्छी खासी होती है, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं होती। और कुछ नेगेटिव? माइलेज? माइलेज क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने काफी लोगों से पूछा भी, उनकी लोकल में 18 का दे रही है, कुछ का 20 का भी दे रही है, और उनकी हाईवे पे ऑलमोस्ट 25-26 का भी दे रही है, तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। माइलेज तो मुझे लगता है वो फिर चलाते नहीं है जीटी को जीटी की तरह। देखो मैं तो पूरी खींचता हूँ। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ दिक्कत भी। 12 का दे रही है, ठीक है, माइलेज तो ऐसे देती है 18 का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों से मैंने पूछा, ठीक है, माइलेज की इतनी कोई वो नहीं है। 650 सीसी भी तो है। ये मान लो आप एक गाड़ी लेके चल रहे हो, साफ सीधी बात। मुझे तो ऐसे ही लगता है एक गाड़ी है ये। आप गाड़ी जितने पैसे भी तो दे रहे हो, ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए। कुछ तारीफ करना चाहोगे भाई इसकी? तारीफ ये भाई, जिसे लेनी है ले सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं। नए वाली मॉडल तो और अच्छा कर दिया, रिफाइंड भी ज्यादा हो गया। BS6 जो फेज 2 आया अपना, वो ले सकते हो, उसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है। और एक नेगेटिव ये भी था इसमें, कंपनी ने मतलब ये ट्यूब वाला मतलब जो सिस्टम दिया था, अब तो वो कर दिया। ये मान लो अगर ये बाइक कहीं पंचर हो जाती है, अब हमारे तो लोकल एरिया में इसे कोई खोलता भी नहीं है। मैंने RS से लिया था, इसे टो करवा के कंपनी भेजी, फिर इसका पंचर लग के आया। भाई साहब, ये बड़ी समस्या नहीं है? और आप घसीट भी नहीं सकते। मैंने 1 किलोमीटर से कैसे जैसे घसीटी, मेरा पूरा वर्कआउट हो गया। तो अब अगर कोई लेना चाह रहा है तो भाई एलॉयज वाली लेना, मेरी तो ये सजेशन। मतलब ट्यूबलेस तो होना चाहिए। ट्यूबलेस होना चाहिए। मैं भी करवाऊंगा, एलॉय वगैरह डलवाऊंगा, कि भाई इतनी भारी बाइक आप लंबे में भी लेके जाओगे, तो इसलिए आप एलॉय वाली ही लेना। एक बार इसके ना साउंड सिस्टम जरूर सुनना चाहेंगे भाई। वो सुन लेते हैं। ये BMC, मैं एक चीज हाँ बता दूं, जो BMC और मैंने NGK का स्पार्क प्लग जब से डाला है, ये मान लो थ्रॉटल में तुरंत रिस्पॉन्स है। आपने खुद चला के देखा था आपकी वाली GT से, मतलब तुरंत एक्सीलरेशन उठाती है, तुरंत एकदम। तो भाई एक बात और रह गई यार, मुझे ये बताओ, लास्ट में जैसे रॉयल एनफील्ड के इस प्रोडक्ट को GT 650 को कितनी रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10? देखो 10 आउट ऑफ 10 है। मैं तो इसे कभी सेल करने नहीं वाला। अब छोटे मोटे देखो नेगेटिव है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है। क्या बात है। तो ले लो जिसे लेनी है, रिग्रेट तो नहीं होने वाला। चलो भाई, थैंक यू सचिन भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये तो भाई अपने साथ सचिन भाई, जिन्होंने अपनी GT 650 और 11,000 किलोमीटर चला लिया। मैंने सोचा है 11,000 चल चुकी है, एक बार नई का हमने जो है रिव्यू किया था, अब कर रहे हैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर, क्योंकि 11,000 बहुत होती है, उसमें पता लग जाता है बाइक में क्या कमी है क्या नहीं है, और थोड़ी सी ये भी बातें हैं कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके कॉम्पिटिटर में कौन सी बाइक आ जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।